वो खत जो कभी भेजा नहीं गया, रात के 11 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोश हो रही थी। सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती और फिर चारों तरफ वही सन्नाटा फैल जाता। अरमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। उसके पास एक नीला लिफाफा रखा था, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सारा। ये नाम उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्से से जुड़ा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन अरमान ने वो खत आज तक नहीं भेजा था। क्योंकि कुछ बातें कह देने के बाद इंसान के पास वापस लौटने का रास्ता नहीं बचता। सारा से उसकी मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। अरमान वहाँ हर रविवार जाता था। वो किताबें खरीदने से ज्यादा उन्हें देखने में समय बिताता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की उसी किताब को हाथ में लिए खड़ी है जिसे वो लेने वाला था। दोनों ने एक साथ किताब पकड़ ली। सारा हंसते हुए बोली, आप ले लीजिए। अरमान ने कहा, नहीं, आप पहले देख रही थी। लेकिन मुझे किताब से ज्यादा आपकी जिद दिलचस्प लग रही है। अरमान पहली बार किसी अजनबी के सामने मुस्कुराया। उस दिन किताब सारा ले गई। अगले रविवार अरमान फिर उसी दुकान पर पहुंचा। सारा पहले से वहाँ मौजूद थी। उसने किताब वापस करते हुए कहा, बहुत अच्छी थी। अरमान ने पूछा, कहानी अच्छी थी या अंत? सारा ने कहा, अच्छी कहानियों का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। अरमान ने जवाब दिया, तो फिर ऐसी कहानी पढ़नी ही क्यों? सारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि कभी कभी कहानी का दर्द ही उसे यादगार बनाता है। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ गईं। वे किताबों की बातें करते करते अपनी जिंदगी की बातें करने लगे। सारा को समुद्र पसंद था। अरमान को पहाड़। सारा कहती, एक दिन समुद्र के किनारे घर बनाएंगे। अरमान हंसता और पहाड़ उन्हें छुट्टी में देखने चले जाएंगे। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक दूसरे के साथ रहने जितने बड़े थे। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों सड़क किनारे खड़े थे। सारा ने अपना हाथ अरमान की तरफ बढ़ाया। चलो, कहाँ? बारिश में। तुम पागल हो। हाँ, और तुम मेरे साथ हो, इसलिए अब तुम भी। दोनों बारिश में भीगते हुए बहुत देर तक चलते रहे। उस रात अरमान को समझ आया कि उसे सारा से प्यार हो गया है। लेकिन उसने कभी कहा नहीं। सारा शायद समझती थी। एक दिन उसने अचानक पूछा, अरमान
अरमान। अगर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता हो लेकिन कह ना पाए तो अरमान ने कहा, तो उसे कह देना चाहिए। और अगर कहने से सब कुछ बदल जाए तो बदल जाने दो। सारा कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, तुम बहुत बहादुर हो। अरमान मुस्कुराया, नहीं, बस अभी तक कुछ खोया नहीं है। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद वो सचमुच सब कुछ खो देगा। सारा के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया था, लड़का विदेश में रहता था और परिवार को ये रिश्ता बहुत पसंद था। सारा ने विरोध किया, बहुत किया, लेकिन उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। घर में जिम्मेदारियां बढ़ती गई। एक रात सारा ने अरमान को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी। अरमान, मुझे तुमसे मिलना है। दोनों उसी किताबों की दुकान के सामने मिले जहाँ पहली बार मिले थे। सारा की आंखें लाल थी। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? सारा ने कहा, मेरी शादी तय हो गई है। अरमान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। तुमने हाँ कर दी।
वो खत जो कभी भेजा नहीं गया, रात के 11 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोश हो रही थी। सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती और फिर चारों तरफ वही सन्नाटा फैल जाता। अरमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। उसके पास एक नीला लिफाफा रखा था, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सारा। ये नाम उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्से से जुड़ा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन अरमान ने वो खत आज तक नहीं भेजा था। क्योंकि कुछ बातें कह देने के बाद इंसान के पास वापस लौटने का रास्ता नहीं बचता। सारा से उसकी मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। अरमान वहाँ हर रविवार जाता था। वो किताबें खरीदने से ज्यादा उन्हें देखने में समय बिताता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की उसी किताब को हाथ में लिए खड़ी है जिसे वो लेने वाला था। दोनों ने एक साथ किताब पकड़ ली। सारा हंसते हुए बोली, आप ले लीजिए। अरमान ने कहा, नहीं, आप पहले देख रही थी। लेकिन मुझे किताब से ज्यादा आपकी जिद दिलचस्प लग रही है। अरमान पहली बार किसी अजनबी के सामने मुस्कुराया। उस दिन किताब सारा ले गई। अगले रविवार अरमान फिर उसी दुकान पर पहुंचा। सारा पहले से वहां मौजूद थी। उसने किताब वापस करते हुए कहा, बहुत अच्छी थी। अरमान ने पूछा, कहानी अच्छी थी या अंत? सारा ने कहा, अच्छी कहानियों का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। अरमान ने जवाब दिया, तो फिर ऐसी कहानी पढ़नी ही क्यों? सारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि कभी कभी कहानी का दर्द ही उसे यादगार बनाता है। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ गईं। वे किताबों की बातें करते करते अपनी जिंदगी की बातें करने लगे। सारा को समुद्र पसंद था, अरमान को पहाड़। सारा कहती, एक दिन समुद्र के किनारे घर बनाएंगे। अरमान हंसता और पहाड़ उन्हें छुट्टी में देखने चले जाएंगे। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक दूसरे के साथ रहने जितने बड़े थे। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों सड़क किनारे खड़े थे। सारा ने अपना हाथ अरमान की तरफ बढ़ाया। चलो कहाँ? बारिश में। तुम पागल हो। हाँ, और तुम मेरे साथ हो, इसलिए अब तुम भी। दोनों बारिश में भीगते हुए बहुत देर तक चलते रहे। उस रात अरमान को समझ आया कि उसे सारा से प्यार हो गया है। लेकिन उसने कभी कहा नहीं। सारा शायद समझती थी। एक दिन उसने अचानक पूछ
पूछा, अरमान। अगर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता हो लेकिन कह ना पाए तो? अरमान ने कहा, तो उसे कह देना चाहिए। और अगर कहने से सब कुछ बदल जाए तो बदल जाने दो। सारा कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, तुम बहुत बहादुर हो। अरमान मुस्कुराया, नहीं, बस अभी तक कुछ खोया नहीं है। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद वो सचमुच सब कुछ खो देगा। सारा के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया था, लड़का विदेश में रहता था और परिवार को ये रिश्ता बहुत पसंद था। सारा ने विरोध किया, बहुत किया, लेकिन उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। घर में जिम्मेदारियां बढ़ती गई। एक रात सारा ने अरमान को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी। अरमान, मुझे तुमसे मिलना है। दोनों उसी किताबों की दुकान के सामने मिले जहाँ पहली बार मिले थे। सारा की आंखें लाल थी। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? सारा ने कहा, मेरी शादी तय हो गई है। अरमान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। तुमने हाँ कर दी।
वो खत जो कभी भेजा नहीं गया, रात के 11 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोश हो रही थी। सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती और फिर चारों तरफ वही सन्नाटा फैल जाता। अरमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। उसके पास एक नीला लिफाफा रखा था, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सारा। ये नाम उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्से से जुड़ा था। 5 साल हो चुके थे, लेकिन अरमान ने वो खत आज तक नहीं भेजा था। क्योंकि कुछ बातें कह देने के बाद इंसान के पास वापस लौटने का रास्ता नहीं बचता। सारा से उसकी मुलाकात एक छोटी सी किताबों की दुकान में हुई थी। अरमान वहाँ हर रविवार जाता था। वो किताबें खरीदने से ज्यादा उन्हें देखने में समय बिताता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की उसी किताब को हाथ में लिए खड़ी है जिसे वो लेने वाला था। दोनों ने एक साथ किताब पकड़ ली। सारा हंसते हुए बोली, आप ले लीजिए। अरमान ने कहा, नहीं, आप पहले देख रही थी। लेकिन मुझे किताब से ज्यादा आपकी जिद दिलचस्प लग रही है। अरमान पहली बार किसी अजनबी के सामने मुस्कुराया। उस दिन किताब सारा ले गई। अगले रविवार अरमान फिर उसी दुकान पर पहुंचा। सारा पहले से वहाँ मौजूद थी। उसने किताब वापस करते हुए कहा, बहुत अच्छी थी। अरमान ने पूछा, कहानी अच्छी थी या अंत? सारा ने कहा, अच्छी कहानियों का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। अरमान ने जवाब दिया, तो फिर ऐसी कहानी पढ़नी ही क्यों? सारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि कभी कभी कहानी का दर्द ही उसे यादगार बनाता है। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ गईं। वे किताबों की बातें करते करते अपनी जिंदगी की बातें करने लगे। सारा को समुद्र पसंद था, अरमान को पहाड़। सारा कहती, एक दिन समुद्र के किनारे घर बनाएंगे। अरमान हंसता और पहाड़ उन्हें छुट्टी में देखने चले जाएंगे। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक दूसरे के साथ रहने जितने बड़े थे। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों सड़क किनारे खड़े थे। सारा ने अपना हाथ अरमान की तरफ बढ़ाया। चलो कहाँ? बारिश में। तुम पागल हो। हाँ, और तुम मेरे साथ हो, इसलिए अब तुम भी। दोनों बारिश में भीगते हुए बहुत देर तक चलते रहे। उस रात अरमान को समझ आया कि उसे सारा से प्यार हो गया है। लेकिन उसने कभी कहा नहीं। सारा शायद समझती थी। एक दिन उसने अचानक पूछा, अरमान
अगर कोई तुम्हें बहुत पसंद करता हो लेकिन कह ना पाए तो अरमान ने कहा, तो उसे कह देना चाहिए। और अगर कहने से सब कुछ बदल जाए तो बदल जाने दो। सारा कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, तुम बहुत बहादुर हो। अरमान मुस्कुराया, नहीं, बस अभी तक कुछ खोया नहीं है। उसे क्या पता था कि कुछ महीनों बाद वो सचमुच सब कुछ खो देगा। सारा के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया था, लड़का विदेश में रहता था और परिवार को ये रिश्ता बहुत पसंद था। सारा ने विरोध किया, बहुत किया, लेकिन उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। घर में जिम्मेदारियां बढ़ती गई। एक रात सारा ने अरमान को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी। अरमान, मुझे तुमसे मिलना है। दोनों उसी किताबों की दुकान के सामने मिले जहाँ पहली बार मिले थे। सारा की आंखें लाल थी। अरमान ने पूछा, क्या हुआ? सारा ने कहा,